बेहोश हो गया सडनली, आपको मालूम नहीं है, आपके घर में है तो मालूम रहता है कि पेशेंट को बीपी है, शुगर है, इसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो गया है। आपको मालूम नहीं है, रोड साइड पे कहीं पे हो गया ये पेशेंट अनजान है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, कैसा उसकी जान बचाएंगे? सबसे पहले मैं कुरान की एक आयत है उसका मुख्तसर सा तर्जुमा बोलूँगा मैं आपको कि अल्लाह ताला कुरान के सूरह माइदा में फरमाता है कि अगर किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया कि उसने सारे मखलूक की जान बचाई। तो कितना बड़ा सवाब है किसी की जान बचाना। तो हम आज सीखेंगे, पेशेंट बेहोश हो गया है, समझिए जी, पेशेंट हार्ट अटैक से बेहोश हुआ, जैसा कि आपने ये बताऊंगा मैं उसमें क्या क्या आपको देखना है, कैसा कैसा देखना है बताऊंगा मैं। अब ये पेशेंट है समझिए, ठीक है, पेशेंट बेहोश हो गया है, ठीक है, अब शुगर का पेशेंट रहा या बीपी का पेशेंट रहा, बीपी कम हो गई, शुगर कम हो गई, या फिर शॉकिंग न्यूज़ सुना, या फिर फ्लूइड लॉस हुआ, लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग्स हो गए, तो इसमें क्या रहता, पेशेंट की नब्ज भी चलती रहती, सांस भी चलती रहती। लेकिन हार्ट अटैक आया तो पेशेंट की नब्ज भी नहीं चलती रहती, सांस भी नहीं चलती। तो ये कैसा चेक करना है वो इम्पोर्टेंट है। अब वो सिखाऊंगा मैं कैसा चेक करना। अब पेशेंट है ये बेहोश हो गया कहीं पे भी, रोड साइड पे या फिर कहीं पे भी, सबसे पहले उसको एक सेफ जगह पे प्लेस करेंगे, आप शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब रोड पे गिर गया तो रोड पे तो नहीं करेंगे ना, थोड़ा साइड पे लेके तो करना पड़ेगा, साइड पे ले लिए। उसके बाद में क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसको पूछ के देखेंगे भाई क्या हुआ आपको, ठीक है क्या नहीं, आप कैसे हैं आप, उसको बोले तो क्या जगाने की कोशिश करेंगे सबसे पहली बात। अब नहीं जाग रहा पेशेंट तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, नब्ज। हर कोई डॉक्टर के पास गया है, नब्ज कहाँ चेक करते हैं, हाथ के ऊपर, गलाई के नीचे, ठीक है, मोटे के नीचे 2 इंच नीचे यहाँ पे, ठीक है, नब्ज चलते रहती, मालूम होता नब्ज चल रही नहीं चल रही, ठीक है। यहाँ पे एक बार ऐसा होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया तो यहाँ पे भी नस नहीं मिलती, तो कहाँ पे चेक करना, गले के पास, गला है आपका, गला के साइड में बोले तो क्या है, यहाँ पे 2 नब्ज हैं, ठीक है, हर कोई चेक कर सकता, चलते रहती हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं, तो ये है वो शहरत जो आपके दिमाग को बोले तो क्या है, खून पहुँचाते रहती, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी नब्ज नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नब्ज नहीं मिल रही, तो तीसरा सोल्यूशन क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है, क्या करना है नेक्स्ट, उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही वो देखना। सांस चल रही नहीं चल रही तो यहाँ पे नाक के पास हाथ लगा के देखना, चल रही नहीं चल रही, नहीं चल रही। अब फिर इससे भी नहीं मालूम है आपको तो उसके सीने पे हाथ रख के देखना, हाथ रख के देखे तो क्या मालूम होता है, दिल धड़क रहा नहीं धड़क रहा, या फिर बोले तो क्या है उसका सीना फूल रहा नहीं फूल रहा, ठीक है। आप सांस ले रहे, आप सांस ले तो छाती फूल के ना, अब सांस ले रहे तो छाती फूल रही नहीं फूल रही, मालूम हो गया नहीं फूल रही, तो अब क्या करना, छाती दबाना, उसको बोलते हैं सीपीआर, सीपीआर बोलते हैं उसको, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मेडिकल टर्म है ये। सीपीआर इतना याद रखिए तो बस है, सीपीआर करना है पेशेंट को। देखे होंगे आप यूट्यूब पे देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, एक पेशेंट ऐसा हो गया बोले तो क्या है, इसकी छाती को दबा के बोले तो क्या है बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर हॉस्पिटल में भी देखे होंगे आप, हॉस्पिटल्स में भी कई सारे पेशेंट के रिलेटिव रहते हैं, देखे बोले तो क्या ऐसा करते रहते हैं, तो कैसा करना है वो आज मैं सीखूंगा आपको, ठीक है, सीखना है आपको, सीखेंगे तो करेंगे ना, ठीक है। अब पेशेंट का बोले तो क्या है, अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश है, उसकी नब्ज नहीं चल रही, सांस नहीं ले रहा, तो अब उसको क्या करना है, सीने पे दबाना है, उसको सीना दबाना है, हार्ट को दबाना है, उसके हार्ट को आर्टिफिशियल पंपिंग करने की है आपको। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखो मैं आपको, ठीक है, गाड़ी बोले तो क्या है खराब हो गई, ठीक है, सबसे पहले ये हाथ की हथेली, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ द चेस्ट में, सीने के बीचों बीच, ठीक है, यहाँ पे 2 निप्पल है सबको, उसके बीच में आना, उसके नीचे थोड़ा एक गर्म हड्डी है, वहाँ पे बोले तो क्या है, ये आपका हाथ, हथेली, हथेली रखना, उसके अंदर ये दूसरा हाथ,
ऐसा मोड़ना, मोड़ के बोलते थे क्या दबाना है। इतना जोर से दबाना है कि 1.5 से 2 इंच अंदर जाना ही है। उतनी प्रेशर से बोलते थे आपको दबाना है ये। बाद दफा क्या होता है, ये करते करते बोलते क्या फंसने भी टूट जाते, लेकिन उसकी परवाह नहीं करना, पेशेंट की जान बचाना इंपॉर्टेंट है। फंसने बोले तो क्या है, 1-2 महीने में जुड़ जाते हो, पेशेंट बच गया, बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार करना है ये अमल? 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा करना है। उतनी हार्ड और उतनी फास्ट, 1.5 से 2 इंच अंदर जाना और 1 मिनट में 100 से 120 बार ये अमल करना। मैं बताता हूँ आपको, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतना हार्ड और इतना फास्ट करना है। ठीक है, आप सबको दिखना बोल के इस पे करके बता रहा हूं मैं कुर्सी पे। ठीक है, कि कुर्सी पे केवल करने वाला अमल नहीं है, जमीन पे नीचे लेटा के करना। क्यों बोले तो क्या है, आपका दिल छाती और रीढ़ की हड्डी दोनों के बीच में रहता। ठीक है, तो उतनी जोर से दबाएंगे बोले तो पंप होगा ना, वो हार्ट पंप होने के वास्ते, हार्ट पंप कर रहा है उसको बोले तो क्या आर्टिफिशियल पंपिंग कर रहा है, आप धक्का दे रहे हो उसको कि उसके हार्ट के वॉल्व खुल जाए, दिमाग का खून पहुंच जाए, तो पेशेंट बोले तो क्या बच जाए। तो इस कैसे अमल कर रही है। ठीक है, तो हो गए 30 बार आप दबाए उसको, 30 बार दबाए। 30 बार दबाने के बाद बोलते क्या, उसकी नाक बंद करके उसके मुंह में हवा छोड़ना, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग बोलते हैं उसको। मुंह में हवा छोड़ते तो देखे होंगे ना, मुंह में हवा छोड़ते। कई दफा क्या होता है, पेशेंट उल्टी कर देता या फिर उसकी मुंह से गंदी बू आती, मुंह से झाग निकलता, तो कई लोग बोले तो क्या है, मुंह माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने को पसंद नहीं करते, तो आप नहीं देना चाह रहे मत दो। लेकिन बोले तो क्या है, ये सीपीआर बोले तो क्या है, कंटिन्यू करते रहता है पेशेंट को, तो इससे बोले तो क्या है, पेशेंट की जान बच सकती। ये करने से बोले तो क्या है, 30% चांसेस बढ़ जाते पेशेंट के बचने के। आप हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, दुआ करो भाई, बचता की नहीं बचता की देखेंगे, हम तो हमारी कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, बचता की नहीं बचता की बोलते हैं। लेकिन ये अमल करने से बोले तो क्या 30% चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट के बचने के। ठीक है, तो 3 बार आप बोले तो क्या, उसकी छाती दबाए, नाक बंद करें, 2 बार सांस फूक दे उसके अंदर। ठीक है, फिर 30 बार दबाना है, फिर 30 बार दबाए, फिर नाक बंद करें, 2 बार मुंह में सांस छोड़े, फिर तीसरी बार दबाए, नाक बंद करें, फिर 2 बार सांस छोड़े, फिर चौथी बार 30 बार दबाए, नाक बंद करें, सांस छोड़े, 5वीं मरतबा फिर से बोले तो क्या, 30 बार दबाए, नाक बंद करें, सांस छोड़े। ये टोटल 5 बार 5 साइकिल हो गई है। 5 साइकिल होने के बाद तुम्हें क्या चेक करना कि नब्ज चल नहीं चल रही, उसका दिल धड़क रहा नहीं धड़क रहा, हाथ रखे रखना सीने पे, सांस ले रहा नहीं ले रहा, चेक कर लेना ये। देखिए पेशेंट ऐसा होता है कि बोले तो क्या है, 1-2 साइकिल सोच बोले तो क्या है, उठ के बैठ जाता पेशेंट, तो वैसे पेशेंट को बोले तो क्या है, उठ के भाई उठ के बैठना नहीं, उसको हॉस्पिटल को लेके चले जाना पहली फुर्सत में। उसका ECG, उसका BP, उसका हार्ट की स्कैनिंग वो चेक होते रहती है वहाँ पे। तो ये अमल कब तक करना है, एम्बुलेंस के आगे तक करना है। नब्ज में चल रही, सांस में ले रहा, उसको फौरन बोले तो क्या है, CPR स्टार्ट करना। किसी एक को बोल देना कि एम्बुलेंस को फोन करो, 108 को फोन करो, एम्बुलेंस आई तक टाइम लगता, तो जब तक आप बोलते नहीं CPR देते रहना, ये एम्बुलेंस में शिफ्ट करे तक पेशेंट को। हाँ और इसमें देखिए आप करो हाँ। अब ये है, इसमें बोलो तो क्या, ये गोनियां रहते नहीं, ये मुन्ना नहीं है, सीधे रहना। ये कंधे से आपका बोले तो क्या, पूरा प्रेशर बोले तो क्या, उसकी छाती पे जाना। हाँ ऐसा। अब प्रेशर यहाँ कंधे से देंगे तो पूरा प्रेशर देंगे वो, खाली बोले तो ऐसा करने बोले तो क्या है, मतलब का नहीं है वो। और कोई आएंगे, सबसे पहले क्या चेक करते हैं,
सबसे पहले हो गया रेस्पॉन्स। पेशेंट बेहोश है तो रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, पेशेंट कैसा है, रेस्पॉन्स दे रहा नहीं दे रहा। दूसरी चीज है दम देखना, तीसरी चीज है सांस देखना। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, पेशेंट कोलैप्स हो गया, पेशेंट का बोले तो क्या हार्ट अटैक आया जो है, ये अमल करने का है। बीपी कम हो गया, शुगर कम हो गया, या फिर बोले तो क्या पेशेंट को शॉक हुआ, तो वो पेशेंट में बोले तो क्या सांस तो चलते रहती, सांस चलते रहती है और नब्ज भी चलते रहती, तो वो पेशेंटों में अमल करने का नहीं है। इसलिए बार बार बोलूँगा आपको, हाँ यहाँ पे इसलिए बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, बीपी कम हो गया, शुगर कम हो गया, तो वैसे पेशेंटों में अमल करने का नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। नब्ज चेक करना, सांस चेक करना, पेशेंट बेहोश है तो नब्ज और सांस चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों भी नहीं है तो पेशेंट कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक आया पेशेंट को, आप इनिशियली इमीडिएटली बोले थे क्या इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को बचाने की कोशिश करना। किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया भाई? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग बैठे।